हेलो दोस्तों भाइयों, तो स्वागत है आपका। तो आज हम जिस वीडियो पे बात कर रहे हैं वो है ग्रीन पिचेस के ऊपर। बेसिकली ये एक पूरी सीरीज़ होने वाली है पिचेस के ऊपर, जो जिस टाइप की पिचेस क्रिकेट में यूज़ की जाती हैं। अगर आपने ये पूरी सीरीज़ को देख लिया ठीक से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्रिकेट ट्रेडिंग करनी है इन पिचेस पे, कब सेशन येस करने हैं, कब सेशन नॉट करने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको आपको क्या कहते हैं, मैच के अंदर कमेंटेटर सिर्फ आपको ये बताते हैं कि पिच किस तरीके की है। हम आपको ये बताएंगे कि इस गेम में आपको उस पिचेस की इन्फॉर्मेशन से कैसे आप अपने लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने बताया कि ग्रीन पिचेस, तो भाई ये पिचेस ऐसी है कि इन पिचेस को देख के ना फास्ट बॉलर की आंखें ना चमक उठती हैं। फास्ट बॉलर जैसे ही देखते हैं भाई ग्रीन पिच है, ग्रीन पिच तैयार की गई है इस गेम के लिए, तो वो एकदम खुश हो जाते हैं भाई। उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उनको पता है इस पिच पे उनके लिए सब कुछ है। फास्ट बॉलर के लिए ये जो पिच होती है सबसे बेस्ट पिच होती है ऐसे, इसलिए फिर पेस, बाउंस और स्विंग तीनों फैक्टर होता है। मतलब वो इस पिच पे अगर बहुत वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है तो बैट्समैन कोई भी हो उसके सामने, छोटे मोटे बैट्समैन तो टिक ही नहीं पाएंगे, और बड़े बैट्समैन के भी वो एल लगा देगा। आप क्या जैसे देख सकते हैं, देखिए ग्रीन पिच तो है, लेकिन पिच में भी ग्रीन भाई कितनी है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है। मतलब पूरा ही हरा हरा हो रखा है भाई, सावन का महीना सा हो रखा है भाई, पूरा हरा हरा हो रखा है एकदम। हरी पिच है तो समझ लेना खतरनाक पिच है भाई। इस पे ना बनने वाले रन लगे, इसमें बैट्समैन के लगेंगे लौड़े बढ़िया तरीके से। ठीक है, जब कोई भी बॉलर हो इस पिच पर ज़बरदस्त स्विंग होगी, और अगर स्विंग वाला बॉलर है तो वो तो गोटे ही तोड़ देगा भाई बैट्समैन के। तो आपने ये देखना है कि अगर पिच पे थोड़ी बहुत घास है तो वो अलग बिहेव करेगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा घास है, ग्रीन ही ग्रीन दिख रही है, तो भाई उस पर समझ लेना सेशन पेल के नॉट होंगे, उस पर ना बनते रन बिल्कुल भी। ठीक है, कोई भी कितना बड़ा बढ़िया बैट्समैन हो, रन बनाना उसमें भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एजेस लगेंगी। ठीक है, और बात करें जैसे कि हमने बताया कि ये ग्रीन पिच है, तो भाई यहाँ पे टॉस जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जो भी टीम टॉस जीतेगी ना, वो भाई आँख बंद करके पहले बॉलिंग ही लेगी अगर फेयर गेम है। बाकी का उस टीम को हारना है या चूतिया कैप्टन है तो वो बैटिंग ले लेगा, फिर बैटिंग लेने के बाद उनके लौड़े लगने ही हैं। ठीक है, तो ये पिच पे टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वैसे तो टॉस होता ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इस पिच पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉस। ये ग्रीन पिचेस जैसे कि कंट्रीज जैसे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे ये पिचेस बनाई जाती है। और इनका बेस्ट एग्जांपल है साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग देख लो, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन और पर्थ देख लो, इंग्लैंड का लॉर्ड्स देख लो। भाई ये पिचेस में ना भाई हलवा नहीं है खेलना बॉलर को, और बॉलर खतरनाक हो तो फिर हालत ही ख़राब हो जाती है। अभी देख लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है इंग्लैंड और श्रीलंका की। ठीक है, करंटली 3 गेम की, वहाँ पे इंग्लैंड के बैट्समैन तो रन मार रहे हैं, लेकिन लंका के प्लेयर रन ही नहीं मार पा रहे हैं। उनका टॉप ऑर्डर तो एकदम ढेर हो जा रहा है, मतलब 80 पे 5 विकेट, 80 पे 4 रन ही नहीं मार पा रहे हैं वो, क्योंकि उनको आदत नहीं है ये सब खेलने की, बाउंसी विकेट का। ऊपर से इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं वो काफ़ी खतरनाक बॉलिंग करा रहे हैं। जिन बॉलर्स की ना पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है, मतलब जो बॉलर लगातार एक ही टप्पे पे बॉल को फेंकते 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 भाई उसको बता दिया कि भाई ये टप्पा है और इस पर आपको फेंके जाना है। अगर ऐसा बॉलर है जैसे कि भाई आपका जॉस हेजलवुड है, बुमराह है भाई, आपका भुवनेश्वर कुमार, 100 हो गया, ये बॉलर जो कंटिन्यूसली एक ही टप्पे पे बॉलिंग करा सकते हैं, भाई इन बॉलर को इस पिच पे मारना ना भाई, कोहली जैसे बैट्समैन, बाबर आजम जैसे बैट्समैन ये भी नहीं मार सकते, क्योंकि ये बॉलर जो है बहुत खतरनाक हो जाता है इन पिचेस पे। ठीक है, और इसीलिए जब भी ये बैट्स बॉलर आपको बॉलिंग कराते हुए मिले, ठीक है, चाहे आप पर ओवर का सेशन खेलते हो या 6 ओवर या 10 ओवर का, मान लो कि 6 ओवर के सेशन में लास्ट ओवर जो है बुमराह कराने आ गया, या फिर 20 ओवर के सेशन में लास्ट तो बुमराह कराने आता ही है, तो भाई आप नोट कर सकते हो या वेट करो। जैसे 15 ओवर की लंबी है, वो 15 ओवर की जो लंबी है, तो आप वेट करो जब बुमराह के 2 ओवर बचेंगे ना, तब आपको लंबी नोट करनी है, या फिर भुवनेश्वर कुमार या ऑस्ट्रेलिया के जॉस हेजलवुड। तो इनका इंतज़ार करना है जब भी ये बॉलर बॉलिंग करने आएंगे। और भाई ग्रीन पिच है ना, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वो जो भी दे रहा हो ना भाई, और जो भी बैट्समैन खेल खड़ा हो, नोट कर दो, आपका पास हो जाएगा ईजिली। ऐसी पिचेस होती है जो कि बैट्समैन और बॉलर दोनों को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, बैट्समैन को तो सपोर्ट कर, सॉरी, बॉलर को तो सपोर्ट करती है, लेकिन बैट्समैन को भी सपोर्ट करती है अगर बैट्समैन जो है वो क्लास वाला प्लेयर है, जो टाइमिंग से खेल रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो इस पिच पे कोई बड़ी टीम के प्लेयर है, जैसे इंडिया के विराट कोहली हो गया या स्टीव स्मिथ हो गया, ऐसे प्लेयर है, या बाबर आजम हो गया, जो कि क्लास के बैट्समैन है, और इनके सामने अगर छोटी टीम के बॉलर भी, आयरलैंड के हो गए, जिम्बाब्वे के हो गए, या अफगानिस्तान के हो गए, जो कि बढ़िया फास्ट बॉलर है, अगर ये बॉलर भी जो है ना इन पिचेस पे, इन बैट्समैन को खेलना मुश्किल पड़ जाता है भाई इन पिचेस पे। तो ये पिचेस जो है जो बढ़िया खेलता है, मतलब अगर बैट्समैन बढ़िया होगा तो उसको सपोर्ट करेगी, और बॉलर बढ़िया होगा तो उसको सपोर्ट करेगी। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भैया बॉलर तुम चाहे इंडिया के हो या आप जिम्बाब्वे के हो या इवन केन्या के हो। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपकी एक्यूरेसी किस तरीके से आप बॉलिंग कर रहे हो, किस लाइन से बॉलिंग कर रहे हो, या आप बैट्समैन हो तो किस टाइमिंग के बैट्समैन खेल रहे हो, तो वो डिपेंड करता है। तो इन पिचेस पे जब भी आपको देखना है, आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है वो कैसी बॉलिंग कर रहा है। ठीक है, वो लाइन ऑन लेंथ से बॉलिंग कर रहा है भाई,
तो सेशन बेधड़क नॉट कर दो। या कोई बैट्समैन है जो टाइमिंग के साथ खेल रहा है, जो क्लास के साथ खेल रहा है, तो आप उसका सेशन येस कर सकते हो। इस तरीके से आपको जाना है। इसकी बात कर लें तो ये पिचेस जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है टेस्ट मैच में। टेस्ट मैच के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि ये पिच जो होती है वो 3 या 4 दिन तक ख़राब नहीं होती है, चौथे या 5वें दिन उखड़ के आने लगती है। इसलिए इसको टेस्ट क्रिकेट में यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे इक्वल कंपटीशन रखना होता है उनको बैट और बॉल के अंदर। इसीलिए T20 टेस्ट में यूज़ होती है। फिर T20 में तो ना के बराबर यूज़ होती है। एक आध T20 में हो गई तो हो गई, वरना आजकल T20 में तो फ्लैट पिचेस यूज़ करते हैं। और इसीलिए जो एसोसिएट नेशन होते हैं, जो छोटी कंट्री होते हैं, उन लोगों को टेस्ट मैच नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि भाई उनके प्लेयर्स के अंदर क्लास नहीं होती, इतनी क्लास नहीं है कि 5 दिन इस पिच पर टिक जाएँ। अभी किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री से, लाइक ऑस्ट्रेलिया का अगर टेस्ट मैच करा दिया जाए आयरलैंड से, तो भाई ऑस्ट्रेलिया 2 दिन में उस टेस्ट मैच को ख़त्म कर देगी, ठीक है। और जनरली आपने देखा भी होगा कि ये ग्रीन पिचेस पे टेस्ट मैच होता है 2 या 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए एसोसिएट नेशंस जो होते हैं, जो छोटी टीमें होती हैं, उनको टेस्ट मैच नहीं खिलाया जाता। उनको बोलता है बाबू आप खाली खेलो, वनडे खेलो और T20 खेलो, वही आपके लिए बेस्ट है। सबसे बढ़िया वे होता है उनके लिए T20 फॉर्मेट। इसीलिए जो बड़े कंट्री होते हैं ना, उनके साथ T20 क्रिकेट खेल लेते हैं। अब देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड के साथ खेल रही है, या इंग्लैंड आयरलैंड के साथ खेल लेती है, लेकिन लॉन्ग फॉर्मेट गेम नहीं खेलते हैं वो लोग, क्योंकि उनके प्लेयर इतने क्लास नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि भाई वो इतने बड़े लेवल पे खेल सकें, मतलब 50 ओवर या टेस्ट क्रिकेट पर 5 दिन का गेम खेल सकें। चीज़ पे आपको क्या करना है भाई, आपको क्या थोड़ा सा वेट करना है। आप देखना कि अगर कोई बैट्समैन इस पिच पे सेट हो गया, मान लो कोहली जैसा बैट्समैन है, या बाबर आजम जैसा बैट्समैन है, या पुजारा जैसा बैट्समैन है टेस्ट क्रिकेट में, या कोई भी ऐसा बैट्समैन जो जैसे विलियमसन हो गया, ये भी एक क्लास प्लेयर है। तो ऐसे प्लेयर जब एक बार सेट हो गए ना इस पिच पे, तो भाई फिर उनकी फैंसी जो है, सेशन रन नॉट, प्लेयर रन नॉट, उनके नहीं खेलने हैं, क्योंकि फिर वो रन बनाएंगे। इन पिचेस की सबसे बड़ी खासियत है कि प्लेयर को रन बनाना है तो केवल सेट बैट्समैन या क्लास वाले प्लेयर ही रन बना सकते हैं इन पे। और ऐसे प्लेयर जो कि भाई हिटर हैं, ठीक है, और जो कि हिटिंग करते हैं, रसल जैसे प्लेयर, या हिटिंग पे रिलाई करते हैं, भाई वो इन पिचेस पे ज़्यादा देर तक नहीं खेल सकते। तो आप उन प्लेयर की विकेट नॉट, प्लेयर रन नॉट, वो सब खेल सकते हो, वो आपके पास हो जाएंगे। लेकिन इसमें बस ये एक आपको खास ध्यान रखना है कि जो प्लेयर एक बार सेट हो गया, उस सेट बैट्समैन को नहीं छेड़ना, उसकी पिछवाड़े में उंगली नहीं करनी है, वरना वो आपकी आईडी में उंगली कर देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। जैसे कि बताया कि भाई इन पिचेस पे स्कोर करना किसी नए बैट्समैन के लिए आते ही मारना मुश्किल है। तो कभी भी इन पिचेस पे, जैसे मान लो चाहिए भाई 20 बॉलों में 50 रन या 60 रन, तो इन पर जैकपॉट उड़ाने मत जाना। बहुत रेयर होगा कि भाई इस पिच पर जैकपॉट उड़ जाए, वो भी नए प्लेयर आके उड़ा दे, भाई नहीं उड़ेगा। जैकपॉट तभी उड़ सकता है कोई सेट बैट्समैन खेल रहा हो और रन मार रहे हो, तो वो ही मार सकता है। तो नए प्लेयर के लिए कभी भी याद रखना है, इन पिचेस पे जैकपॉट उड़ाने मत जाना। अगर जैकपॉट की एक्यूरेसी की बात करो तो भैया 10 में से आपके मुश्किल से 2 मैच उड़ेंगे, 2 या 1 मैच उड़ेगा। बाकी के क्या है, थोड़ा बहुत ट्रेड दे देगा, वरना डिफेंड हो ही जाएगा ये मैच। डिफेंड के लिए ये पिचेस जो है वो बेस्ट है। लोग कोई वनडे का मैच है या किसी T20 मैच में ये पिच यूज़ कर गई है, तो आपको क्या करना है स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जो फर्स्ट बैटिंग है, चाहे फेवरेट हो चाहे नॉन फेवरेट हो, और अगर नॉन फेवरेट हो तो वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, ठीक है। तो उसकी क्या है, आपको प्लेयर के रन नोट कर देने हैं, बॉल नोट कर देने हैं, और 6 ओवर का सेशन आपको नोट कर देना है। इवन लंबी भी आप नोट कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि इन पिचेस पे अर्ली मॉइस्चर होता है, घास है, तो भाई उसमें नमी होती है। नमी की वजह से क्या होती है, बॉल स्विंग होती है, ठीक है। तो आप अर्ली में जो आपकी आईडी में फर्स्ट बॉल से लंबी ओपन हो जाती है, इवन तो उस लंबी को आप शुरू से ही नोट कर दो, ठीक है। आपको 10 में से 8 बार वो लंबी जो है आपको नीचे देखने को मिलेगी। मान लो अगर वनडे है तो 250, 260 या 250, 260 की लंबी खोलेगा पहली बात तो इन पिच पे, तो वो आपको 220, 230 देखने को मिल सकती है। या T20 की बात करें तो अगर 150, 140 की लंबी है तो आपको 130, 135 दिखे, तो वहाँ पे आप उसको यस करके बॉक्स बना सकते हो, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी इस पिच पे गेम होगा तो स्टार्टिंग की जो लंबी और प्लेयर की रन है वो नोट करो, ठीक है। उसके बाद तो जब लंबी जो है नीचे आ जाए 20-25 रन, तब आप यस कर दो, क्योंकि टाइमिंग के साथ साथ जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होगा तो पिच क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी बैटिंग करने के लिए, या बैट्समैन जो हो जाएगा सेट हो जाएगा, तो फिर उसके लिए स्कोर करना इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लंबी का बॉक्स बना सकते हो इसमें बढ़िया तरीके से। और इसमें मैंने खुद पर्सनली काफ़ी बार खेला है, और इसी तरीके से बॉक्स बना के प्रॉफिट कमाया। इसमें आप डबल प्रॉफिट कमा सकते हो। जो होते हैं ना सबसे जो अपसेट होते हैं आईसीसी की गेम्स में, बेसिकली आईसीसी गेम्स की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़े अपसेट होते हैं कि वहाँ पे 20 पैसे 30 पैसे कोई टीम फेवरेट खुलती है और पता चली वो हार जाती है। तो वो इन्हीं पिचेस पे आपको देखने को मिलेगा, या तो ये पिच होंगी या फिर आपकी जो स्पिन फ्रेंडली पिचेस होंगी, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो पिचेस होती हैं तब जो क्या होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में को आपको अपसेट देखने को मिलेगा कि भाई जिम्बाब्वे ने इंडिया को हरा दिया, या फिर
इंडिया तो हाँ, इंडिया हारी है, होम सीरीज़ में हारी है फर्स्ट T20, लेकिन आईसीसी की जैसे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पेल दिया था, सॉरी जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पेल दिया था भाई, 120-25 रन नहीं बनाने दिए थे। तो ये अपसेट आपको देखने को वो कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में पिचेस कैसी होती हैं, ग्रीन, ठीक है। तो इसमें आपको खास ध्यान रखना है भाई, ये जो है जैकपॉट डिफेंड की ट्रिक है कि इस पिच पे अगर जो नॉन फेवरेट टीम है, लंगड़ी टीम है, उसने जो एवरेज स्कोर बना दिया उस पिच पे, जो एवरेज स्कोर या पार स्कोर है, और वहाँ पे आपको फेवरेट ही जो फेवरेट है ओपन हुई थी वही आपको फेवरेट देखने को मिलेगी, उस केस में आपको आंख बंद करके खा लेना उसको। वहाँ से आपको दूसरी टीम यानी बॉलिंग टीम आपको फेवरेट दिखेगी या मोस्ट ऑफ द टाइम विन कर जाएगी। तो जो अपसेट देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कहते हैं क्रिकेट में चमत्कार देखने को मिलते हैं, तो आपको ऐसी पिचेस पे देखने को मिलेंगे, या फिर जो एशियन पिचेस होती हैं जिन पे स्पिन होती है उस पर। लास्ट पॉइंट है भाई, इन पिचेस पे अगर मान लो कि फर्स्ट बैटिंग है, मान लो इंडिया ही है, ठीक है, इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है, किसी छोटी टीम के आगे या अपनी बराबर की टीम के आगे भी वो फर्स्ट बैटिंग पे ऑल आउट हो गई है, एक एवरेज स्कोर या बिलो एवरेज स्कोर बनाया, तो वहाँ पे भी वो गेम स्ट्रेट चेज नहीं होगा। वहाँ पे भी आप 15-20 पैसे पे खा के भाई, बॉल चेजिंग टीम जो है वो उसको 15-20 पैसे पे खा के आपको ईजिली 60-70 पैसे तक वो गेम मिल जाएगा, 40-50 पैसे की ट्रेड मिल जाएगी, जहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई इस पिच पे ना, अब डिफेंड का गेम हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग टीम हो चाहे वीक टीम हो, आपको डिफेंड के केस में रेट मिलेगा ही मिलेगा। डिफेंड का मतलब चेजिंग टीम इस पिच पे गेम को स्ट्रेट चेज नहीं कर सकती, चाहे वो एवरेज स्कोर बनाया हो या बिलो एवरेज स्कोर बनाया हो, आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। और अगर ट्रेडिंग बॉलिंग टीम के जो प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, जो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तो आपको घोड़ा भी देखने को मिल सकता है।